तो हे एवरीवन, आज हम लोग जीके ही पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन जो लाए हैं ना वो हम लोग सी टेट के लाए हैं, जो कि हेल्ड हुआ था 15 दिसंबर 2024 को। और जिनका भी सी टेट को इंतजार की आंसर किया गया तब देखेंगे, तो यार उससे पहले आप ये वीडियो देख लो। सोशल साइंस वाले बेसिकली जितने भी हैं ना उनको बहुत हेल्प होगी, और एसएससी रेलवे वाले के लिए तो जीके क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त ना, दिमाग के तार खुल जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 31 देखते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज प्राइमरी सोर्स टू डिस्कस अबाउट रीजनल कल्चर ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी। मोस्टली क्या रहता है ना, क्वेश्चन पढ़ने से उसका आंसर मिल जाता है। ध्यान से पढ़ोगे, रीजनल सोर्सेज कीवर्ड पकड़ो और 17-18 सेंचुरी पकड़ो। अब देखो इंटरलिंक क्या हो रहा है। जैसे कि बाण भट्ट की जो पेंटिंग है ना, रसमांजरी, इसमें नायक नायिका का कैरेक्टर प्ले किया जाता था। ठीक है, एक चीज़ हुआ। स्टोरीज फ्रॉम द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, ठीक है, बिल्कुल सही। डांस कॉस्ट्यूम ऑफ पॉपुलर कथक डांसर, ठीक है। अब पॉपुलर टेल्स ऑफ मराठा, ये थोड़ा आपको ऑड लगेगा, तो आपका ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं। Which of the following is an example and activity that promote critical thinking? अब critical thinking होती क्या है वो समझो। आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी या क्षमता, और आपके सोचने की क्षमता कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए। मेमोराइजिंग अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। यार आप पढ़ाई लिखाई थोड़ी करो, क्रिटिकल थिंकिंग तो आपके डेली लाइफ में काम आ सकती है, कहीं भी काम आ सकती है। दूसरा है रीडिंग अ समरी ऑफ एन आर्टिकल विदाउट रीडिंग द ओरिजिनल आर्टिकल। यार आप समरी से कैसे जज कर लोगे कि क्या है वो, मैंने आर्टिकल को पढ़े। थर्ड है डिस्कसिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अब लोग सोचते हैं कंट्रोवर्सी मतलब लड़ाई झगड़ा ही होता है एक तरीके से, बट ऐसा नहीं है। फोर्थ है कॉपिंग एंड पेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। ये कोई जरिया है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का। तो ऑप्शन आएगा आपका डिस्कस डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अब इसका मतलब समझो, सपोज दो जगह लड़ाई से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ए और बी में। अब ऐसा हो आप बीच वाले हो और आपका दोनों दोस्त है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह भी रह के देखना पड़ेगा, इसके जगह रह के भी देखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप एक परफेक्ट डिसीजन बना पाओगे कि आखिर है क्या। ठीक है, आप एक तरफ इसको सही नहीं बोल सकते, इसको गलत नहीं बोल सकते, इसको सही इसको गलत नहीं, आपको उसके जगह रहना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो वही है आपका डिस्कसिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। तो ये आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। अब यहाँ पे आप देखो, ऑप्टिंग अ मिक्स इकोनॉमी अप्रोच हैज़ बिकम डिजास्टर फॉर इंडिया, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो ये आपसे पूछ रहा है या नहीं है, तो आपको पता होगा तो आप बताओगे, नहीं पता होगा नहीं बताओगे। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आ गई। दूसरा, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड, ये भी क्वेश्चन है। हाउ वर इग्नस रॉक फॉर्म, ये भी क्वेश्चन है। बट यहाँ पूछ रहा है वाई इज़ द ईयर 1991 रिकॉग्नाइज एज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया मेनी अदर कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। इसमें वाई, क्यों का जवाब पूछ रहा है आपसे। आपको सोचने पे ये मजबूर करेगा कि आखिर 1991 पे ऐसा हुआ क्या था। आप सोचोगे फिर दिमाग लगाओगे, बस वही चीज़ है। इसमें तो आपको बस जानना है। ठीक है, जानना और सोचने में डिफरेंस है। वॉट शुड नॉट बी अ टास्क ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। नॉट, ठीक है, वर्ड हाईलाइट करना। पहला, प्रोवाइड रिसोर्सेज टू इनेबल लर्नर टू एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर फॉर देम सेल्फ। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में ना, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर, ये भी पॉजिटिव वे में। मॉडिफाई द क्लासरूम इन्वायरमेंट टू शेप लर्नर, ये भी पॉजिटिव वे में। बट यहाँ पर नॉट पूछा है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन सोशल इशूज। पर भाई जरूरी नहीं कि आप सिर्फ क्लास में पढ़ाओ, आपको सोशल इशू से भी रिलेट कराना पड़ेगा, बट इसमें नॉट है तो ये वाला हो जाएगा। 35. As a creative and reflective social science teacher, which of the following would not to enhance and sharpen your teaching skill? आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ स्टडी चाहिए। पढ़ोगे नहीं यार तो पढ़ाओ कैसे, टीचर तो मतलब भगवान थोड़ी हो जाओगे ना, पूरा नॉलेज कहाँ से होगा। बी, फॉलो एंड वर्क विद द टेक्स्ट बुक ओनली। सिर्फ बुक के जरिए नहीं आप समझा सकते, ना खुद पढ़ सकते हो, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी और इंसिडेंट भी जोड़ने होंगे उसमें। तीसरा, कंडक्ट एक्शन रिसर्च, बिल्कुल सही। कलेक्ट और क्रिएट केस स्टडीज, केस स्टडी बहुत ज़रूरी है। ACND हो गया। 36 की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द टीचर नीड टू बी अ वेरी सिलेक्टिव एंड जुडिशियस इन सिलेक्शन ऑफ लोकल कंटेंट। दूसरा है आर फोक म्यूजिक, फोक डांस, स्टोरीज एंड रिडल्स यूज बाय द टीचर इंट्रोड्यूस द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी में टाइम्स कंटेंट बेसिक। तो यार ये तो सेकंड मेथड हो गया अपना, वो बेसिकली हिस्ट्री को या सोशल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हो गया, इसके जरिए हम बता सकते हैं। ठीक है, पहला भी है कि टीचर को बहुत जुडिशियस होना चाहिए कि हाँ कौन सा टॉपिक को सिलेक्ट करे बच्चों के लेवल के हिसाब से, तो वो भी ठीक है। बट आर इसका करेक्ट एग्जाम्पल ही ना है, दोनों सही, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो दोनों डिफरेंस है थोड़ा।
37 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए बेटर सोर्स टू कंपेयर लिटरेसी रेट ऑफ 8 और 9 क्लास बॉय गर्ल्स इन यूटी और स्टेट। तो ये कैसे हो सकता है? तो यार प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा तो आपको समझ आता होगा, क्योंकि जो भी चीज़ पहले घट चुकी है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो और उसके बाद एनालाइज करते हो उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो ये बोथ होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, वीडियो शॉर्ट में कंप्लीट करनी है वरना आपको मैं और अच्छे से समझाता। इन विच स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड द रिसोर्सेज टाइमलाइन एंड बजट। देखो क्वेश्चन में आंसर मिल गया, रिसोर्सेज टाइमलाइन एंड बजट। मतलब पहले आप सोचोगे ना यार कि कितने पीरियड तक का बनाना है, बजट कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, तो वो प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। उसका प्लानिंग के बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा, फिर आप शॉप जाओगे, फिर चुनोगे कौन सा पेपर लेना है, क्या करना है, फिर उसके बाद इवोल्यूशन करोगे कि इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करोगे उसके ऊपर। बस तो वो कितना सिंपल आया था, बट सोचने का था बस। Which of the following aspects are considered as a Right to Education Act 2009 as a part of evaluation? Ensure that students attend all examination and conduct in the school. Conform with the values inside in the Indian Constitution. Help to child to express their view freely. ये भी सही होगा। Check the homework regular सही है, बट यार उतना भी नहीं है ना, तो अपना ऑप्शन ए बी सी होना चाहिए। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्टडीज़। पहला, इवोल्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ इंटरगल पार्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ डन ऑन द बेसिक ऑफ रिटन टेस्ट ओनली, तो गलत है ना यार। इट इज़ अ क्लोजली रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही, ए बी एंड डी। यहाँ पे देखिए, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, होमवर्क इज क्वेश्चन आस्क टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग फॉर अंडर विच कैटेगरी ऑफ असाइनमेंट। तो ये फॉर्मेटिव में आता है, ठीक है। और सबमिटिव में क्या आता है मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा। मैं बता दूंगा तो अलग बात है, बट आप लोग को जब सर्च करोगे ना तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट वे टू एक्सेस स्टूडेंट प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द अचीवमेंट कैन ऑल्सो यूज टू द एविडेंस टू शो पेरेंट्स। मतलब कि अगर आप टीचर हो और क्लास में आपका बच्चा है, उसके आपके पेरेंट्स को शो करना है कि बच्चा पढ़ाई में है कैसा, आपको क्या क्या उसको शो करना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, शो करना पड़ेगा। रूबिकियस मतलब ये होता है आपका ABC ग्रेड नहीं देते, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये सब देखने के लिए तो ये भी होगा। टर्म एंड एंड एग्जाम मार्क्स, मार्क्स तो दिखाना जरूरी है ना यार थोड़ी। तो ए बी आपका सी होगा यहाँ पे आंसर, ABC। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेस ओनली रिमेंबर टू एक्सपेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। पहला, लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड सेकंड 5 ईयर प्लान, राइट अ नोट ऑन करिकुलम, describe with the example of progress made in the field of medicine, examine the right given in Indian constitution, write the key feature of। यार तो इसमें ये कहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD होगा आपका। द हरप्पन वर मास्टर क्राफ्टमैन एंड पोसेस नॉलेज ऑफ डेट मेटल ग्रेड। अब इसमें ना इतने लोग कन्फ्यूज है, क्योंकि यार कॉपर भी सही है, ब्रॉन्ज भी सही है, बट आपको ब्रॉन्ज लगाना था। आपके लिए दोनों सही है, इसमें आप ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो, कॉपर भी लगाओगे तो भी सही है, ब्रॉन्ज भी सही है, बट बेसिकली ब्रॉन्ज होना चाहिए। 45 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। द फर्स्ट सिंह सभा वॉज फॉर्म्ड इन द लाहौर 1873 और अमृतसर 1870, बिल्कुल सही बात है। द सभा सॉट सिखिज्म एंड कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रैक्टिस सीन बाय देम द नॉन सिख। भाई कहाँ से होगा, A is true, but B is false, ठीक है। द टाउन मसूलीपट्टनम वॉज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी ऑफ लेट टू डेल्टा ऑफ डैश रिवर। भाई कृष्णा। मैच द फॉलोइंग। हिरन गर्भ से क्या लग रहा है, वॉम्ब, ये एक तरीके का रिचुअल होता था, ठीक है, गोल्डन वॉम्ब भी इसको बोलते थे। और एक आपका सही हो गया, A का 3, देखो ऑप्शन आपका A का 2, सेकेंड वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वर रिकग्नाइज बाय द क्लासिकल फॉर्म इन डांस आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भरतनाट्यम, कथकली, भांगड़ा, ये तो होगा नहीं। बिहू, ये भी नहीं यहाँ पे। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेट अबाउट द मनसबदारी सिस्टम। भाई मनसबदारी सिस्टम होता क्या था मुझे ये बता दो पहले फर्स्ट, द टर्म मनसबदारी रिफर टू द इंडिविजुअल हु हैड द पोजिशन। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा बस, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवेन्यू सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय टोडरमल। टोडरमल कौन था भाई, अकबर का फिनांस मिनिस्टर था। अब यहाँ पे ज़ाब्ती सिस्टम आएगा, मनसब तो आप यहाँ पे देख लियो, तो एक ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर देते। जागीर, इकतदारी, चलो मुझे कमेंट में बताना है यार इसका होगा क्या।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महेंद्रगढ़ जो भी आप बोल लो। महेंद्रगढ़ वॉज द प्लेस वर पीपल लर्न टू ग्रो राइस एंड मेज फॉर फर्स्ट टाइम। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। द बोन्स ऑफ डिगर शीप एंड गोट वर ऑल्सो फाउंड इन महेंद्रगढ़, बिल्कुल सही है। महेंद्रगढ़ हाउस वर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप, बिल्कुल बी और सी। बाय अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन वुमेन वर वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स इन। फीमेल सफरेज के लिए तो करेगी, बेटर हेल्थ के लिए भी करेगी, बी और सी होगा। हो सकता है ए भी हो, इसमें डाउट है, बट बी सी कन्फर्म है इसका, ठीक है। हु कंपोज द फॉलोइंग मराठी डिवोशनल हाइम। यू मेड द लॉ स्टेट, वाई डोंट यू फेस द फैक्ट, ग्रेट लॉर्ड, अवर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू इट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। इसका होगा चोखला मेला। Consider the following statement that challenging the caste system. Raja Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. बिल्कुल सही। The प्रार्थना समाज adhered to the traditional of bhakti that believed, ये भी सही है। The प्रार्थना मंडली was formed in 1860, नहीं ये 1840 में हुआ था, ठीक है, तो ओनली ए एंड बी होगा। मैच द फॉलोइंग लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन साउथ इंडिया। साउथ में भाई सी गोपालाचारी थे। अब ए का 3 ढूंढो, कहाँ पे ए का 3, बस बाकी ऑप्शन में नहीं है का 3। हो गया, इतने क्वेश्चन रहने देखिए और करने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर डिमांडेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय अर्ली डेज। बाय अर्ली डेज में क्या मांगा था? पूर्ण स्वराज तो मांगा ही था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये भी मांगा था, सेपरेशन ऑफ इंडियन जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही, इंडियनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है। अब आप लोग मुझे बताओ अर्ली इंडिपेंडेंस में क्या था? तो ये तो आपका 1948 में था, तो ऑप्शन आपका ए सी डी हो जाएगा। ए सी डी है कहीं। मैं द फॉलोइंग स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है ना, ऐसे समझो, सही बना रहा हूँ? हाँ हाँ, तो ये जो दोनों के बीच में आती है ना कॉन्करेंट लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट। तो यूनियन में यार पहले आप टैक्स मार दो, ठीक है। बी का सेकंड हो गया, बी का सेकंड देखो कहीं पे है। ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यूनियन का टैक्स हो गया, स्टेट का आपका एजुकेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट का सॉरी स्टेट में हेल्थ हो जाएगा, कॉन्करेंट में आपका एजुकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे व्हाट वुड हैपन इन इफ अर्थ डस नॉट रोटेट। भाई जिंदगी नरक हो जाएगा अगर रोटेट नहीं हो तो। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ, बिल्कुल सही। देयर विल बी शॉर्टर डे लॉन्गर नाइट, ये भी सही है, बट ऑप्शन यहाँ पे एक ही दिया तो एक को ही हम प्रीफर करेंगे। 59 है, 60 तक करते हैं। इफ़ द टीचर वॉन्ट टू टीच द चिल्ड्रेन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मैप थ्रू द मैप ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द फॉलोइंग शुड बी डिस्कस फर्स्ट। अगर बच्चे को मैप पढ़ना है तो उसको पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? तो सबसे पहले यार डायरेक्शन और इसको स्केल आना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे। उसके बाद उसको जियोग्राफिकल स्टेटस ऑफ इंडिया पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड मैप में कि इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, और उसके बाद सिंबल और आइकन पता होना चाहिए। अब नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया ये क्या होता है? ये तो क्वेश्चन है ही नहीं ना, आंसर ही नहीं है। 60 पे चलते हैं। द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इंडिया 9 AM IST, वेयर इज़ द लोकल टाइम ऑफ द, चेन्नई वाले एरिया का पूछ रहा है, तो वो 8:30 8:40